हेलो, आपका स्वागत है इस सेशन में। आज हम वेल्ड गेज का उपयोग करके वेल्ड के आकार की जांच करने के तरीके के बारे में सीखेंगे। इस मॉड्यूल के पूरा होने के दौरान हम जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे वे इस प्रकार हैं। वेल्ड के निरीक्षण के लिए वेल्ड गेज का उपयोग, फिलेट वेल्ड प्रोफाइल के अवतल या उत्तल की जांच करना, वेल्ड के लेग लेंथ और वेल्ड की थिकनेस मापना। ये मॉड्यूल वेल्ड की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विजुअल वेल्डिंग इंस्पेक्शन में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कुछ गेजों का सर्वेक्षण करेगा। दोषों की पहचान करने के लिए वेल्ड के गलत आकार और आकृति का पता लगाना महत्वपूर्ण है। वेल्ड गेज का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करें कि वेल्ड की सतह और आसपास का 25 मिलीमीटर क्षेत्र साफ, सूखा और किसी भी ऑयल, पानी, अत्यधिक स्लैग या अन्य चीजों से मुक्त है, जो गेज का उपयोग करना कठिन बना सकता है। वेल्ड की जांच और परीक्षण में फिलेट वेल्ड के लेग लेंथ को देखना शामिल है, जो कि माप है जहां से वेल्ड जॉइंट शुरू होता है और वेल्ड के सबसे बाहरी बिंदु तक होता है। फिलेट वेल्ड के आकार को मापने के लिए विभिन्न उपकरण उपलब्ध हैं। आप AWS ऑटोमेटिक वेल्ड आकार के गेज का उपयोग करके फिलेट वेल्ड के पैरों की लंबाई माप सकते हैं। फिलेट वेल्ड गेज उपयोग करने के लिए सबसे आसान गेज में से एक है और फिलेट लेग आकार के लिए वेल्ड की जांच करने में सहायक है। इस प्रकार के गेज में आमतौर पर 7 या अधिक पत्ते या टुकड़े शामिल होंगे। लेग लेंथ की जांच करने के लिए हमें फिलेट वेल्ड गेज की एक पत्ती का चयन करना होगा जो हमारे आवश्यक आकार को पूरा करती है और इसे वेल्ड के सामने रखना होगा जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यदि गेज और वेल्ड के टो के बीच अंतर है तो ये एक कम आकार का वेल्ड है। कैम टाइप मास्टर गेज एक अन्य प्रकार का स्टेनलेस स्टील गेज जिसका उपयोग फिलेट वेल्ड लेग की लंबाई मापने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। फिलेट वेल्ड की लेग लेंथ गेज ग्रेजुएशन स्केल पर देखी जा सकती है। ये माप फिलेट वेल्ड के लेग लेंथ को दर्शाता है। थ्रोट वेल्ड के शुरुआती बिंदु से वेल्ड की बाहरी सतह तक की सबसे छोटी दूरी है। अब हम मल्टीपर्पज कैम टाइप गेज के कैम टाइप गेज पर मीटर स्लाइड का उपयोग करके फिलेट वेल्ड थ्रोट के वास्तविक आकार को मापेंगे। स्लाइड को पूरी तरह फैलाएं और उसके नोक को वेल्ड के बाहर की ओर रखें। गेज को तब तक नीचे रखें जब तक कि वो दोनों प्लेटों की सतहों को समान रूप से न छू ले। फिर आप स्केल से थ्रोट का वास्तविक आकार पढ़ सकते हैं। उत्तलता एक उभरे हुए फिलेट वेल्ड के बाहर से सबसे दूर की दूरी है, जिसे वेल्ड के बाहरी किनारों को जोड़ने वाली रेखा से समकोण पर मापा जाता है। यदि उभार बहुत अधिक है तो ये वेल्ड के किनारे पर एक नुकीला बिंदु बना सकता है, जिससे वेल्ड के सिरे पर दरारें पड़ सकती हैं। Measurement of convex fillet weld size using a WS weld gauge। गेज को फिलेट वेल्ड जॉइंट के वर्टिकल प्लेट के सामने रखें। सुनिश्चित करें 45 डिग्री साइड फिलेट वेल्ड जोड़ की वर्टिकल प्लेट और निचली दोनों प्लेटों को छूती है। पॉइंटर को वेल्ड की सतह पर आराम करने के लिए ले जाएं। पैमाने पर माप को देखें जहां ये स्लाइडर पर निशान के साथ संरेखित होता है। वेल्ड रीएनफोर्समेंट के स्वीकार्य आकार का पता लगाने के लिए माप रिकॉर्ड करें। अवतलता एक कर्विंग इन फिलेट वेल्ड के अंदर से सबसे दूर की दूरी है, जिसे वेल्ड के बाहरी किनारों को जोड़ने वाली रेखा से समकोण पर मापा जाता है। ये एक समस्या है जब इसके कारण वेल्ड जितना होना चाहिए उससे छोटा हो जाता है। मेजरमेंट ऑफ कॉन्केव फिलेट वेल्ड साइज यूजिंग अ WS वेल्ड गेज। गेज को फिलेट वेल्ड जॉइंट के वर्टिकल प्लेट के सामने रखें। सुनिश्चित करें कि 45 डिग्री किनारे फिलेट वेल्ड जोड़ की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्लेटों को छूते हैं। पॉइंटर को कॉन्केव वेल्ड के अंदर आराम करने के लिए ले जाएं। उस पैमाने पर माप की जांच करें जहां ये स्लाइडर पर निशान के साथ संरेखित होता है। वेल्ड रीइंफोर्समेंट के स्वीकार्य आकार का पता लगाने के लिए माप रिकॉर्ड करें।
वेल्ड रीइंफोर्समेंट एक ग्रूव या बट वेल्ड को भरने के लिए आवश्यक अतिरिक्त वेल्ड सामग्री है। ये वेल्ड का वो हिस्सा है जो आधार धातु की सतह से चिपक जाता है। जब ये अतिरिक्त सामग्री बहुत अधिक हो जाती है तो ये वेल्ड के किनारे पर नुकीली बिंदु बना सकती है, जिससे उपयोग के दौरान दबाव और दरारें हो सकती हैं। Measurement of the weld reinforcement using AWS weld gauge। ये जांचने के लिए कि ग्रूव वेल्ड पर कितनी अतिरिक्त सामग्री है, गेज को रखें ताकि अतिरिक्त सामग्री गेज के लेग के बीच फिट हो जाए। फिर पॉइंटर को तब तक बाहर खिसकाएं जब तक कि वो वेल्ड की सतह को न छू ले। माप नोट करें और उसके अनुसार रिकॉर्ड करें। इस मॉड्यूल में हमने सीखा वेल्ड गेज का उपयोग करके वेल्ड के आकार की जांच करना, वेल्ड निरीक्षण के लिए वेल्ड गेज का उपयोग कैसे करें, ये निर्धारित करना कि फिलेट वेल्ड अंदर की ओर मुड़ रहा है या बाहर की ओर निकला हुआ है, वेल्ड के लेग की लंबाई और उसके केंद्र की मोटाई मापना, बट वेल्डेड जोड़ पर रीइंफोर्समेंट को मापना। हम इस सत्र के समापन पर पहुंच गए हैं। आशा है आपने सभी विचारों को समझ लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।